गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी ना वीडियोस कुछ गैप से आ रही हैं, हम लोग एक्चुअली ट्रैवलिंग में हैं, तो कुछ एरियाज में नेटवर्क इशू है तो वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा, अभी हम ट्रैवलिंग में है, हमने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि हम कहाँ पे हैं। लेकिन जहाँ पे भी मुझे नेटवर्क मिलता है मैं ट्राई कर रही हूँ, या अरुण भी ट्राई कर रही हैं आपके लिए वीडियोस पोस्ट करते रहें। एंड बीच में जो जो वीडियोस आपने नहीं देखी ना उसकी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो क्योंकि काफी लोग अभी मुंबई में ग्राउंड ऑडिशन में भी गए थे तो वीडियोस वगैरह मिस हो गई हैं उनकी, तो मिस ना करें वीडियोस, क्योंकि जीके सेशंस है इन कंटिन्यूएशन है, तो उसको मिस ना करो। प्लेलिस्ट में लिंक है, वहां से जो भी आपकी वीडियो मिस हुई है उसको जाकर देख लो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज The Jananpith Award is given for how many languages in India? भारत में ना एक जननपीठ अवार्ड दिए जाते हैं, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं। जननपीठ अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड और जननपीठ अवार्ड ना सिमिलर ही है, तो वो कितनी भाषा में दिए जाते हैं ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपको पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। एंड यहाँ पे एडिशनल पॉइंट याद रखना कि जननपीठ और ज्ञानपीठ अवार्ड सिमिलर हैं। क्वेश्चन में अगर ज्ञानपीठ अवार्ड लिखा मिला ना वो भी सेम है। तो जिनको नहीं आंसर पता उनको मैं बताती हूँ, 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है 23 भाषा में दिया जाता है। तो ये लिटरेचर के संबंधित है ना। जननपीठ अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड जो लिटरेचर से संबंधित है। अगर आप जो भी आपका जो बुक्स होती हैं 23 लैंग्वेजेस हैं, जो जिसमें 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में लिखा हुआ है ना, जो 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, एक तो वो प्लस एक इंग्लिश, तो ये 23 लैंग्वेजेस हैं टोटल जिनमें जननपीठ अवार्ड दिया जाता है। एंड 22 लैंग्वेजेस जो है कहाँ पर है, इसके हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में। ये एडिशनल पॉइंट है, याद रखना। अगर आपको 22 लैंग्वेजेस याद है बहुत अच्छा है, नहीं याद बस ये जरूर देख लेना कि आपकी जो मदर लैंग्वेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पंजाब से हूँ तो मेरी जो मदर टंग है पंजाबी है, तो आपकी जो मदर टंग है वो 8th शेड्यूल में आती है, ये जरूर देख लेना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। प्लस आपके लिए अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है 2024 का, जो अभी अभी रिसेंटली दिए गए हैं, कौन से 2024 और के जननपीठ अवार्ड एंड 2025 के दो जननपीठ अवार्ड अनाउंस हुए हैं, किस किस को दिए गए हैं या किस किस को दिए जाएंगे, ये आप कमेंट्स में लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मुंबई में ऑडिशन दिया ना 24 और 25 मई का, और अगर आप जीके सेशंस हमारे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कुछ कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल एज इट इज उठ के आए हुए थे, जैसे ट्रम्प कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, है ना। अब तो मुझे क्वेश्चंस भी कुछ याद नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था आपको एक क्वेश्चन। हमने जो भी मैंने मैपिंग सीरीज स्टार्ट की है ना, उसमें मैंने जो शेयर किया था आपसे, पंजाब के बॉर्डर किस किस जो है शेयर होते हैं, उत्तराखंड पंजाब, ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्टली उठ के आया हुआ था। पॉप फ्रांसिस वाला क्वेश्चन हमने किया हुआ था बिल्कुल एज इट इज, है ना। उसके अलावा कुछ कुछ डेज थे मैंने आपको बताया था। एंड जो भी क्वेश्चंस थे ना आपको सिमिलर लाइंस पे आए हुए थे। मुझे काफी क्वेश्चंस अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था जो बिल्कुल एज इट इज आए हुए थे। ऐसे ही मैंने एक छावा मूवी से आपको क्वेश्चन करवाया था कि विक्की कौशल ने कौन सा रोल प्ले किया, वो क्वेश्चन एज इट इज उठ के आया हुआ था। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस यहाँ पर करवाई जा रही हैं प्लीज उसको ध्यान से कर लीजिए। प्लस ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूँ कि एज इट इज ही आएंगे सारे, इसमें से कुछ क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, कुछ सिमिलर लाइन्स पे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑबिचुअरी डिस्कस की, डेथ डिस्कस की, मैंने आपको 2-3 लोग जैसे अभी मैं मान लो डिस्कस कर चुकी हूँ, जो और उसके रिलेटेड न्यूज है मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी देती हूँ होमवर्क, है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लीज इन सेशंस को थोड़ा सीरियसली लीजिए, सिमिलर क्वेश्चन कवर करते रहिए, ट्राई करिए आप भी और साथ साथ भी कवर करने का। एंड क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ रहे हैं, जिनको प्रूफ चाहिए टेलीग्राम पे देख लेना, मैंने वहां पर एज इट इज आपको क्वेश्चन नंबर भी बताए हुए हैं। प्लस अभी जो मैपिंग सीरीज है ना उसमें से भी आपको बहुत हेल्प मिल रही है क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करने के। मुझे कुछ लोगों के मैसेज भी आए जिन लोगों ने पीआई दिया है, उनको जीके सेशन में क्या क्या फायदा हुआ, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से कंसीडर कीजिए, सीरियसली कंसीडर कीजिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया ना 2024-25 के। अच्छा इसका जो एडिशन था 58th जननपीठ अवार्ड या 59th जननपीठ अवार्ड है वो था, जो मैंने आपको ईयर बता दिए। अगर आपको एडिशन पूछ लिया जाए कि 58th जो एडिशन था जननपीठ अवार्ड का वो किसको दिया मिला, 59th है वो उनके विनर के नाम, ठीक है। चाहे ईयर पूछ ले चाहे एडिशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज द फर्स्ट सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल अंडर द इंडिया एआई मिशन। तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, भारत ने ना जो भारत का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है अपना पहला खुद का सोवरेन जो है पहला खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इंडिया एआई मिशन के अंडर। उसका आपको नाम बताना है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ जिनको नहीं पता कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, लेकिन ये बताने से पहले ये याद रखना ये क्वेश्चन सिमिलर आपको चाहे एज इट इज क्वेश्चन आपको आएगा, ध्यान रखना ये। सबसे पहले तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। सो अभी क्या ना, जैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हो तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टाइप ही है, उसी की प्रकार है। वो क्या करता है, जैसे मैं ह्यूमन हूं है ना, तो मेरी वो लैंग्वेज को समझेगा भी और उसको जनरेट भी करेगा, तो ये होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। भारत ने अभी अभी अपना सोवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है लॉन्च किया है, जो जिसका नाम है सर्वम। तो इसको आपका सर्वम एआई लिखा आ जाए, सर्वम लिखा आ जाए, सेम है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई बार साथ में लिख देते हैं, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो इसके साथ रिगार्डिंग याद रखना, जो सर्वम एआई तो भारत ने लॉन्च किया ही किया, सर्वम ने आगे क्या किया, अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल एक लॉन्च किया जिसका नाम है बुलबुल V2। बुलबुल V2 ये क्या करेगा ना, ये जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है। टेक्स्ट टू स्पीच क्या है, मैं कुछ लिखूंगी उसको स्पीच में कन्वर्ट करेगा, और ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। एक्चुअली इसमें ना एक यूनिक चीज क्या है, ये हमारी भाषा भी समझता है, ये हमारी एक्सेंट समझता है। एक्सेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ टाइप ऑफ है ना, तो मेरी जो एक्सेंट है डिफरेंट होगी। मैं पंजाब से हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप साउथ इंडिया से हो, आप मान लो कर्नाटका से हो, आपकी एक्सेंट डिफरेंट होगी। तो जो ये सर्वम एआई है ना, इसकी यही यूनिकनेस है कि ये भारत इंडियन लैंग्वेज तो समझता ही है, लेकिन साथ में ये एक्सेंट को भी जो है सपोर्ट करता है। जो बुलबुल V2 है ना, ये स्पेसिफिकली इसीलिए डिजाइन किया गया कि भारत की भाषा के साथ साथ एक्सेंट को भी जो है समझा जाए। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वम और बुलबुल V2 दोनों नाम याद रखना। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट जंगल सफारी वाया विस्टाडोम ट्रेन। भारत की कौन से राज्य ने भारत की पहली जंगल सफारी लॉन्च की है जो कि विस्टाडोम ट्रेन के थ्रू है। ये क्या है विस्टाडोम ट्रेन, अभी मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगा। मीनवाइल अगर आपको इसका आंसर पता है कमेंट्स में लिख दो, एंड जिनको नहीं पता अभी यहाँ पर देखो, ये है विस्टाडोम ट्रेन। विस्टाडोम ट्रेन क्या होती है, जैसे एक ट्रेन है, इसकी यहाँ पे देखो आप साइड्स में भी आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल जो ग्लास से, और यहाँ पे ना आपको दिख नहीं रहा, इसकी जो टॉप है वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। तो मान लो आप इस ट्रेन में बैठ के जंगल सफारी कर रहे हो, आपको ट्रेन में बैठ के ही साइड्स में सारा ग्लास के थ्रू अच्छे से विजिबल होगा। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। पहली बार हुआ है कि विस्टाडोम कोच सर्विस जो है लॉन्च की है। कहाँ से, एक तो है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कटरनिया घाट। कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के, इनको कनेक्ट करेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपको एडिशनल चीज ये भी याद रखनी है, सिंपल ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि टर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है या दुधवा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, दोनों याद रखना। ये जो पॉइंट्स हैं ध्यान रखना, और विस्टाडोम ट्रेन वाला भी याद रखना क्योंकि पहली बार हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मडकू आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। मडकू द्वीप जो है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है। मडकू द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर आंसर देखो। सो मडकू आइलैंड, पहले तो ना यहाँ पे ये जो है ध्यान रखना, मडकू आइलैंड ना इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसकी जो शेप है ना, इसकी जो आकार है वो मेंढक जैसा है, फ्रॉक के जैसा है, उसी से इसका नाम पड़ा है मडकू आइलैंड। तो इसको केदार तीर्थ या हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम भी दोनों याद रखना, मडकू आइलैंड की जगह पर आपको केदार तीर्थ या हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप भी दिया जा सकता है।
कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? बिलासपुर जिला में। और इसमें जो नदी है शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी के किनारे पर ये द्वीप स्थित है। शिवनाथ नदी जो है वो आगे महानदी जो रिवर है उसकी सहायक नदी है। महानदी जो है, महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ। शिवनाथ के किनारे स्थित है मडकू आइलैंड और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला में। यहाँ पर जो है ना अभी अभी एक मेला लगा था जो काफी फेमस है, सालाना लगता है, हर साल लगता है। तो ये जो आइलैंड है ना ये हिंदुइज्म के लिए और क्रिश्चियनिटी दोनों के लिए काफी सेक्रेड माने जाते हैं, फेमस है। यहाँ पर एक तो हर साल जो क्रिश्चियन फेयर लगता है 1909 से ये लगता है आ रहा है, जिसको मसीही मेला बोला जाता है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड द हाईएस्ट पेड एथलीट इन 2025? स्पोर्ट्स से बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कॉमनली याद रखना। क्वेश्चन क्या है? 2025 में हाईएस्ट पेड यानी कि जिनको सबसे ज्यादा पे किया गया वो कौन से एथलीट थे? 2025 के हाईएस्ट पेड एथलीट जो है कौन रहे ये आपको बताना है। नाम पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता यहाँ पर याद रखो, देख लो। जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, फुटबॉल प्लेयर, काफी अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो पहले रियल मैड्रिड जो फुटबॉल क्लब था और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोनों के स्टार माने जाते हैं। इनको हाईएस्ट पेड एथलीट 2025 में दोबारा से बने हैं, किसके अकॉर्डिंग? फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग। एंड ये लगातार थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम क्या होता है, लगातार तीसरी बार ये हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं, तो ये याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। एंड कौन कौन से क्लब्स के लिए खेल चुके हैं? जैसे रियल मैड्रिड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में और क्या पता है कमेंट्स में लिख दो। ये कौन से देश से हैं, किस देश के हैं प्लेयर, ये कमेंट्स में लिखना। एंड जिन्होंने कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनकी पिक्चर नहीं देखी, पिक्चर देख लेना, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर ऑल्सो नोन एज व्हाइट जाइंट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है पेरिटो मोरेनो, जिसको उस ग्लेशियर को व्हाइट जाइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से देश में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन है। अगर आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। तो इसका आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में है? जल्दी से कमेंट्स में लिख दो। तो अर्जेंटीना में है कौन सा? पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर, जिसको व्हाइट जाइंट भी बोला जाता है, ये आप याद रखना। ये हाल ही में न्यूज में था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन से महाद्वीप में है, ये आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट्स में लिखना है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है, बैटल ऑफ सुवाली या बैटल ऑफ स्वॉली वॉज फॉट बिटवीन विच पार्टीज? जो स्वाली का युद्ध हुआ या सुवाली, इसको सुवाली या स्वॉली दोनों नाम से जानते हैं, सुवाली या स्वॉली का युद्ध हुआ कौन कौन सी पार्टीज के बीच में हुआ, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताती हूँ। सो बैटल ऑफ सुवाली, जिसको बैटल ऑफ सुवाली भी बोला जाता है, ये एक नेवल बैटल था। नेवल बैटल मतलब जो आपकी नेवीज हैं उनमें हुआ था। कब हुआ था? 1612 के नवंबर में। गुजरात में जो सूरत है वहां पर सुवाली का कोस्ट है, तट है, वहीं पर हुआ था। नेचुरली अगर नेवी का बैटल है पानी में ही हुआ होगा, है ना, तो गुजरात के साउथ के पास कोस्ट ऑफ सुवाली है, वहां पर हुआ था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने पोर्टुगीज को, पुर्तगालियों को हराकर जीत हासिल की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट और यूटी इज कंडक्टिंग इंडिया द फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स? भारत का कौन सा राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश भारत का पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कंडक्ट कर रहा है? यहाँ पर वर्ड्स ध्यान से सुनना। तो बीच गेम है ये, बीच गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हम कर चुके हैं, ये खेलो इंडिया बीच गेम्स है, यहाँ पर ध्यान रखना। जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देखो। जो भारत की पहली खेलो इंडिया बीच गेम्स है, ये गोगला बीच पर हुई है। गोगला बीच कहाँ पर है? दीव में। तो दीव क्या है? यूनियन टेरिटरी है। पहले ये अलग थी, अब जो दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये एक साथ जो यूनियन टेरिटरी बन गई है।
हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी। ये याद रखना, आपको सारे कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर पता होने चाहिए, कॉमनली पूछे जाते हैं। सो मनसुख मांडविया जी जो है ये हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने उद्घाटन किया था भारत के पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का दीव के गोगला बीच में। तो ये याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम था? ये क्वेश्चन आपका जीके का भी है, हिस्ट्री का भी है और करंट का भी है। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर आपको भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, एंड जिनको नहीं पता अभी यहाँ पर देखो। तो भारत के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अप्सरा है भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पर मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। अब क्या था, ये मैंने आपको बताया ना, हिस्ट्री से तो ऑब्वियसली है क्योंकि ये पहला भारत का न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको अगस्त 1956 में ये क्रिटिकल हुआ था। ठीक है, अब ये करंट अफेयर्स में क्यों था? एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पहले मतलब फर्स्ट नहीं, पहले फॉर्मर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिनका नाम है एम.आर. श्रीनिवासन। एम.आर. श्रीनिवासन जी हैं जो वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं इंडिया के और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने भारत के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की डेवलपमेंट में काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया। हाल ही में उनकी डेथ हुई है। जो एम.आर. श्रीनिवासन जी हैं, उन्होंने होमी जे भाभा का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनके साथ भी काम किया है। इन दोनों ने भारत का जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था ना अप्सरा, वहां पर इन्होंने कंस्ट्रक्शन में काफी मेजर रोल प्ले किया है। तो ये याद रखना, इसी वजह से क्वेश्चन कवर करवाया है। आज की वीडियो के एंड में ना भारत के इसके अलावा जो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है कहाँ कहाँ पर हैं हम कवर करेंगे। बने रहिए एंड तक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टॉपिक है कवर करवा दूंगी इसी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर कोलैबोरेटिंग इन स्पेस मिशन लुपेक्स? इसको 5 स्टार मार्क कर लो, 5 स्टार, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन से देश हैं जो लुपेक्स स्पेस मिशन में कोलैबोरेट कर रहे हैं? यहाँ पर एक और चीज बताती हूँ, लुपेक्स जो स्पेस मिशन, मैंने आपको यहाँ पर जानबूझकर इसका दूसरा नाम नहीं दिया सो दैट आपको याद हो जाए लुपेक्स ना। तो लुपेक्स स्पेस मिशन ना चंद्रयान 5, चंद्रयान 5, आपको पता होगा अब तक हम चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों पर काम कर चुके हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च करके भारत पहला देश बना था जिसने चांद के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग अचीव की थी, आपको शायद पता होगा, है ना। अब क्या है, लुपेक्स क्या है, चंद्रयान 5 मिशन है, उसमें कौन कौन से देश कोलैबोरेट कर रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है। तो लुपेक्स से डायरेक्टली भी पूछ लिया जा सकता है, अगर चंद्रयान 5 ना भी मेंशन हो तो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सबसे पहले तो इंडिया का जो इसरो है, देन जापान का जेक्सा जो वहां की स्पेस एजेंसी है, दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। सिंपल भी पूछ लिया जा सकता है, जेक्सा कहाँ, कौन से देश की स्पेस एजेंसी है? जापान की। इसरो किसकी है? भारत की। तो दोनों ये कोलैबोरेट कर रहे हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन में, जिसको इन शॉर्ट लुपेक्स बोला जाता है, और यही चंद्रयान 5 भी है ना। तो ये मैंने आपको अभी बताया, याद रखना। इसमें क्या है, नासा और जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा किसकी है? अमेरिका की। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये भी कंट्रीब्यूट कर रही है। ये इंस्ट्रूमेंट्स भेजेंगे जो रोवर। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, एक रोवर होता है, दूसरा क्या होता है आप कमेंट्स में लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या, चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। लैंडर क्या है हमारा, जैसे चंद्रयान 3 गया था ना, उसमें लैंडर और रोवर कौन से थे, नाम बता दूं। तो एक था विक्रम, एक प्रज्ञान। तो कौन सा लैंडर था, कौन सा रोवर था, ये बताना। लैंडर क्या होता है, जो चंद्रमा पर जाकर लैंड किया, वहां पर नीचे उतरा। रोवर क्या होगा, जब वो लैंड हो जाएगा ना, उसमें से एक छोटी सी आप बोल सकते हो मॉडल होगा जिसके पहिए लगे होते हैं, वो निकल के पूरा उस पर चक्कर लगाएगा, दैट इज रोवर। तो ये याद रखना। अब चंद्रयान 1, 2, 3 जो है ये मैंने आपको अभी बताया ना, हमने ये लॉन्च कर चुके हैं। कुछ सक्सेसफुल रहा, कुछ अनसक्सेसफुल रहा, है ना। तो चंद्रयान 2 था ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन थी। चंद्रयान 3 में हमने लैंडर रोवर जो है इन सीटू एक्सप्लोरेशन होती है ऑन साइट, वहीं पे जाकर करना, जैसे यहाँ पर चांद पर जाके एक्सप्लोर किया। अब इसके बाद चंद्रयान 4 आएगा जो कि भारत का पहला लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा, ये भी यहीं पे सुन लो। तो चंद्रयान 4 क्या करेगा ना, चांद पर जाएगा, वहां से कुछ सैंपल्स लेकर वापिस आएगा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत कौन सा ऐसा मिशन लॉन्च करेगा जिसमें चांद से सैंपल लेके आएगा, तो चंद्रयान 4 होगा, अभी हुआ नहीं है, याद रखना।
इसके बाद चंद्रयान 5 जाएगा जिसका नाम लूपेक्स भी है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। 5वां मिशन होगा चंद्रयान सीरीज का जाक्सा के साथ कोलैबोरेशन में। ये क्या करेगा, चांद पर जो भी मटेरियल है, वोलेटाइल मटेरियल होता है जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी चेंज होती हैं, जैसे वहां पर पानी भी है ना, तो उन सबको स्टडी करेगा। वहां पर जो परमानेंटली शेडोड रीजन है, परमानेंटली शेडोड रीजन जहां पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं आती, हमेशा परछाई रहती है, चांद के साउथ पोल पर जो परमानेंटली शेडोड रीजन है वहां पर जो लूनर वोलर मटेरियल है उसको ये स्टडी करेगा। तो ये याद रखना, हर इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली डोप्ड इन एज ड्रीम टेक्नोलॉजी फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर। सो ड्रीम टेक्नोलॉजी एक ब्रांड है जिसका पहला भारतीय इंडियन एम्बेसडर चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। किसको किया गया है, नाम बताना है। पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख देना, जिनको नहीं पता यहाँ देखो। तो एक इनकी पिक्चर है, कीर्ति सेनन की पिक्चर दिखाकर भी पूछ लिया जा सकता है। तो कीर्ति सेनन जो है ये रिसेंटली ड्रीम टेक्नोलॉजी की फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बनी है, याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन, कीर्ति सेनन जो है ना, इन्होंने कौन से एक तो फिल्म में डेब्यू किया था, ये आपको कमेंट्स में बताना है। नहीं पता चेक कर लेना, चेक करके लिखना जरूर। अब बात करते हैं, मैंने आपको भी बताया ना न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, उसकी। तो भारत में ये वाले जो आपको मैप पे दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। तो कहाँ कहाँ पर स्थित है जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान में, जिसका नाम भी राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, राजस्थान में। देन आपका है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, कहाँ पर, गुजरात में। यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ पर है, गुजरात में। डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, गुजरात में। देन है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद है काइगा जनरेटिंग स्टेशन, कहाँ पर है, कर्नाटका में। देन है आपका यहाँ पर तमिलनाडु में कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये दोनों तमिलनाडु में है, याद रखना। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, उत्तर प्रदेश में कौन सा है, नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये मैंने PIB यानी कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है गवर्नमेंट की, वहीं से उठाया है ये मैप, ध्यान में रखना। ये सारे ये ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी कि अभी चल रही हैं। अभी आपको होमवर्क दे रही हूं मैं, आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क का जो आपको कमेंट्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी मैथोलॉजी से है, रामायण से। रामायण के अनुसार राम और लक्ष्मण जी को आश्रम की रक्षा करने के लिए वन में कौन से महर्षि लेकर गए थे। राम और लक्ष्मण को आश्रम की रक्षा के लिए वन में महर्षि लेकर कौन गए थे, कौन से महर्षि लेकर गए थे, ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट्स में। अगला क्वेश्चन फिर से रामायण से है। रावण के पुत्र मेघनाथ ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस चीज से बंधक बनाया था, किस चीज से बांधा था। तो जो मेघनाथ था इसने हनुमान जी को अशोक वाटिका में किस चीज से बांधा था, ये जो है बंधक बनाया था। तो ये आपको याद कमेंट्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कुछ ही लोगों ने पहले आंसर दिया था तो मैंने रिपीट किया है। कौन सा ऐसा रेलवे जोन है भारत का जो पहला रेलवे जोन बना जिसने फ्रीट जो है, फ्रीट होता है एक पैसेंजर जो इसमें रेलवे में ट्रेवल करते हैं, एक सामान जो है, तो जो फ्रीट है सामान है 250 मिलियन टन का जो सामान ओरिजिनेट करने का कौन सा रेलवे जोन है जिसने रिकॉर्ड बनाया है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा ये भी कमेंट्स में लिखना भारत में कितने रेलवे जोन हैं। अगला क्वेश्चन, नाविका सागर परिक्रमा इज रिलेटेड टू विच फोर्सेस ऑफ इंडिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसमें। तो नाविका सागर परिक्रमा जो है भारत की कौन सी फोर्सेस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किससे रिलेटेड है ये बताना। इसके अलावा नाविका सागर परिक्रमा जो है इसमें कौन कौन से ऑफिसर या कमांडर गए हैं वो आपको बताना है कमेंट्स में। नहीं पता मेरे हमारे चैनल पे ना नाविका सागर परिक्रमा करके सर्च करोगे आपको एक शॉर्ट वीडियो मिल जाएगी पुरानी, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये क्या है और कौन कौन से कमांडर गए थे, वो जरूर चेक कर लेना। एक मिनट की हार्डली वीडियो है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द याला ग्लेशियर रिसेंटली मोर्न्ड इन सिंबॉलिक ग्लेशियर फ्यूनरल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। वैसे हमने याला ग्लेशियर डिस्कस कर लिया है, ये मैंने क्यों ऐड किया क्योंकि एक और अपडेट आया था। जैसे संस्कार करते हैं ना हम किसी का अंतिम संस्कार, तो वैसे ही याला ग्लेशियर को मॉर्निंग यानी कि शोक मनाया गया है
इसका संस्कार फ्यूनरल सेरेमनी में कौन से देश में है या अलग ग्लेशियर था, कमेंट्स में लिखना। अगर आप ने कुछ सीखा हो, इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, वीडियो को लाइक करके जाना, हमारे लिए मोटिवेशन है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, एंड जो चैनल पर है वो अपना पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग चैनल, ये जो बेल आइकन होता है ना उसको प्रेस कर लो, सो दैट हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड टिल देन ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।